हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। जो टेस्ट हुआ था, यानी कि बायोकेमिकल जो टेस्ट हुआ था, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि बायोकेमिस्ट्री है ना, या बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अभी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कौन किया था? याद कीजिए, ग्रिफिथ ने किया था, आपने पढ़ा होगा। और उसमें हमें ये मालूम चला था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन किस मटेरियल के कारण हुआ था ये हमें मालूम नहीं चल पाया था। तो इसको किसने टेस्ट किया और किसने इसके बारे में बताया, ये भी देख लेते हैं। किसने टेस्ट किया और किसने बताया इसके बारे में? ये वैज्ञानिक थे एवरी, या एवरी, जो भी बोलो आप, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ठीक है, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसने क्या किया था? क्या किया था इसने? इन्होंने ट्राई करके ये देखा प्रैक्टिकल से कि क्या हम रफ कॉलोनी के जो सेल थे या बैक्टीरिया थे, उसको हम स्मूथ कॉलोनी के सेल या बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में करके देखना चाहते थे। ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहते थे किसमें? टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से देख सके। दूसरी बात, फर्स्ट ये था इनका उद्देश्य, और दूसरा बात था कि कैसे हम पता करेंगे कौन सा मटेरियल जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी स्मूथ कॉलोनी वाले कल्चर थे, ठीक है, सेल्स थे, उनसे क्या क्या आइसोलेट किया? इनसे आइसोलेट किया कि जो मेन चीज़ क्या क्या होता है एक सेल के अंदर, मेन क्या चीज़ होता है? फर्स्ट प्रोटीन। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है क्या, ये डाउट था हमें। दूसरा कार्बोहाइड्रेट है क्या, डीएनए है क्या, आरएनए है क्या, यही सब चीज़ में डाउट होता है ना। एट एक्स्ट्रा और भी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना। जो भी चीज़ था, मैं तो एकदम बेसिक बता रहा हूँ। तीन और भी था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग भी किया था उसने। तो ये चीज़ों को हम पहले आइसोलेट कर ले, तब जाके हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट का जो एनालिसिस करेंगे, बायोकेमिकल एनालिसिस। तो ये उनका मेन उद्देश्य था कि कैसे हम ये प्रूफ करें कि रफ कॉलोनी से जो स्मूथ कॉलोनी बना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या चीज़ था। तो भाई उसमें स्मूथ, या तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड क्या यूज़ किया था? हीट किल्ड। हीट किल्ड मतलब गर्म करके मारा गया हुआ स्मूथ कॉलोनी के सेल से ऐसा क्या चीज़ गया था, मरे हुए चीज़ से क्या चीज़ गया था? तो प्रोटीन जा सकता है, डीएनए जा सकता है, आरएनए जा सकता है। तो इसी के बिहाफ पर ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया, क्या किया, अब देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया क्या था एक्चुअल में। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनी से आइसोलेट करके आइसोलेटेड क्या निकाला गया? देखिए ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी बुक पे तो नहीं है, नहीं किसी नोट्स में है, मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बना के दे रहा हूँ, इससे ज़रूर इसको समझना अच्छे से। एक में मान लेता हूँ मैं लिया प्रोटीन आइसोलेट किया, एक में आरएनए लिया, एक में डीएनए, और एक में मैं डीएनए प्लस आरएनएज। देखो ये आरएनएज यहाँ पे आरएनए नहीं है, आरएनएज क्या है आप पढ़े होगे आप, एंजाइम है जो आरएनए को क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं ना, आरएनएज नहीं, हम डीएनएज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीएनएज लेंगे जो डीएनए को ही क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या लेना है, ट्यूब, कल्चर ट्यूब। ठीक है, इस कल्चर ट्यूब में क्या होगा,
इस कल्चर ट्यूब में क्या होगा, जीवित रफ कॉलोनी होंगे। क्या होंगे, लाइव रफ कॉलोनी। चारों में 4 ठो ले लो आप। अरे यार मेरे पास इतनी, रुको एक मिनट। 4 ट्यूब लेना है। एक, चार ट्यूब लेंगे और चारों में ना जीवित अपन क्या डाल देंगे, कल्चर मीडिया डाल देंगे। किसका, रफ कॉलोनी वाला। ठीक है। और उसके बाद इन सब में जो जो हम मटेरियल आइसोलेट किए थे वो मटेरियल हम क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे। सब में रफ कॉलोनी डाल देंगे हम लोग। याद रखना रफ कॉलोनी कैसा होगा, जीवित होगा सब में, है ना। सब में रफ कॉलोनी का कल्चर है। और इस रफ कॉलोनी के कल्चर में हमको क्या डालना होगा, हमें डालना होगा इसमें जो हम हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनी से जो आइसोलेट किए थे वो। अब इसमें डाल दिए प्रोटीन, या में डाल दिए आरएनए, या में डाल दिए डीएनए, और या में डाल दिए डीएनए प्लस डीएनए। देखो ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ेगा। क्या करेगा, डीएनए को तोड़ देगा। ठीक है, डीएनए जो ऐसा एंजाइम है डीएनए को तोड़ देगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब इसको क्या करना है हम लोगों को, टेस्ट ट्यूब को हमको क्या करना था, उसको करना था इंक्यूबेट। इंक्यूबेट मतलब कुछ समय के लिए छोड़ देना था। ठीक है, छोड़ दिए। ठीक है, इंक्यूबेट किए। अब इंक्यूबेट करने के बाद कुछ समय के बाद अब ये वाला जो था इसमें रफ कॉलोनी ही मिला, और कुछ तो मिला नहीं, से प्रोटीन डाले थे। मतलब अगर स्मूथ कॉलोनी बनता तो मैं बोलता ना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए इस वाले केस में प्रोटीन इज़ नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन इज़ नॉट जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए वाले केस में जिसमें आरएनए डाले थे उसमें भी हमको कुछ समय बाद सिर्फ रफ कॉलोनी मिला, मतलब आरएनए भी अंदर नहीं गया सेल के, तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जिसमें हम डीएनए डाले थे वाले में हमको रफ कॉलोनी के साथ साथ स्मूथ कॉलोनी भी मिला। देखो ये यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया। ठीक है, कि हमको क्या मिल गया, यहाँ पे स्मूथ कॉलोनी भी मिला इस जगह पे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। ठीक है, रफ कॉलोनी प्लस क्या मिला आपको, स्मूथ कॉलोनी मिला। तो यहाँ पे डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा उसने एक चीज़ और किया, वो ये कि जिसमें डीएनए प्लस डीएनए डाला था तोड़ के, उसमें भी उसको सिर्फ और सिर्फ रफ कॉलोनी मिला। मतलब डीएनए ही जब नहीं रहेगा, डीएनए जो डाले थे वो डीएनए ने डीएनए को तोड़ दिया, इससे सिर्फ रफ कॉलोनी मिला। इससे मतलब ये था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उस समय के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि ये तो लाइव कल्चर था, है ना। जबकि कायदे से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो रहा था, लेकिन कुछ का कहना था कि डीएनए के साथ अगर कुछ और चीज़ जा रहा होगा तो हम कैसे जानेंगे। तो उनको एक्चुअल देखना था कि सेल के अंदर दिखना चाहिए, चमकते कुछ दिखना चाहिए, ऐसा मतलब कुछ दिखे। बट ये तो
अब इसमें दिख तो नहीं सकता ना, हम प्रोटीन यूज़ किए, प्रोटीन नहीं गया, आरएनए नहीं गया, डीएनए गया होगा तभी तो ये स्मूथ कॉलोनी बना है, लेकिन डीएनए गया है कि नहीं गया है, इस बात का कंफर्मेशन के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया। अब गया था तभी तो ये स्मूथ कॉलोनी बना था, लेकिन अब गया है वो कैसे दिखा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि यहाँ से लगभग कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के आपत्ति के कारण इसको कंप्लीटली नहीं माना गया। और हर्शी एंड चेस ने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैं आप लोग को बताऊंगा, उसने क्या किया, इसी डीएनए और प्रोटीन पे डाउट था लोगों को, तो इनको वो रेडियो एक्टिव लेवल्ड आइसोटोप यूज करके ये दिखाया कि सेल के अंदर कौन घुसता है, तो उसमें डीएनए सेल के अंदर घुसते हुए चमकते हुए दिखेगा, है ना। रेडियो आइसोटोप का मतलब है जब उस यूवी लाइट में देखोगे चमकता हुआ दिखेगा, तो उस वाले एक्सपेरिमेंट में सेल के अंदर डीएनए जब गया था तो चमकते हुए दिख रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा मैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है का कंफर्मेशन हर्शी एंड चेस ने कराया था, जो कि 2017 के नेट के पेपर में डायरेक्ट आया था क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, है ना, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे समझना। 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने समझा दिया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और आज मैक्लिओड मैककार्टी एंड एवरी का बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ समझ तो आ गया है कि लगभग डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मैं क्या बोला, कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को नहीं माना, ठीक है। जबकि इन लोगों ने कंक्लूड किया था, मैं नोट्स जरूर पढ़िएगा, इन लोगों ने कंक्लूड किया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एज ओनली इट कुड ट्रांसफॉर्म द बैक्टीरियन स्ट्रैंड, बट बहुत लोगों ने इसे नहीं माना, ठीक है। और 2017 का जो एग्जाम में आया था वो हर्शी एंड चेस का आया था, जो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।